भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंगलवार को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। मुर्मू झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। माना जा रहा है कि देश के आदिवासी समुदाय को साधने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मुर्मू के नाम का दांव खेला है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा इस बार दक्षिण भारत मिशन को सफल बनाने के लिए इसी क्षेत्र से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ा सकती है। एनडीए के इस फैसले पर मुर्मू ने खुशी जाहिर की है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं आश्चर्य में हूं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आप सभी की आभारी हूं और ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं मैं उसके अनुसार काम करूंगी। हमारा काम लोगों के पास जाना, निर्वाचक मंडल के सदस्यों तक पहुंचना और उनका सहयोग लेना है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में जन्मी मुर्मू ने कहा कि इस माटी की बेटी होने के नाते राष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी से समर्थन देने का अनुरोध करूंगी। उन्होंने कहा, आशा करती हूं कि ओडिशा के सभी सांसद और विधायक भी मेरा समर्थन करेंगे क्योंकि मैं राज्य से 2 बार विधायक और बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुकी हूं। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी राज्य में सत्तारूढ़ है। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर बधाई दी है। नवीन पटनायक ने मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि ओडिशा के लोगों को इस बात पर गर्व है कि मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। नवीन पटनायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे इसको लेकर चर्चा भी की थी। मुझे इस बात की खुशी है। नवीन पटनायक ने आखिर में कहा कि मुझे यकीन है कि मुर्मू महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण बनेंगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में हुआ था। संथाल समुदाय में जन्मी मुर्मू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के सदस्य के रूप में की थी और आगे बढ़ते बढ़ते 2000 में बीजेपी गठबंधन सरकार में वो मंत्री भी बनी और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी मुर्मू 2009 में उस वक्त भी अपनी सीट से जीती थी जब बीजेडी ने चुनाव से कुछ ही सप्ताह पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। इस चुनाव में बीजेडी को भारी जीत मिली थी। अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि मुर्मू के उम्मीदवार बनने के बाद बीजेडी का समर्थन भी उन्हें मिल सकता है और बीजेपी के पास जो कुछ वोटों की, कुछ अंकों की कमी रह रही थी वो कमी अब पूरी हो सकती है। यानी तय माना जा रहा है कि एनडीए का उम्मीदवार ही राष्ट्रपति होगा और यशवंत सिन्हा के लिए आने वाला चुनाव काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है। यह माना जा रहा है कि मुर्मू की एक तरफा जीत भी हो सकती है। बहरहाल अभी भी कई पार्टियों को साधना बाकी है और जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा राष्ट्रपति पद की ये गरिमा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।